कराची में बल्दियाती इलेक्शन का अमल तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन धांधली के इल्जामात के साथ साथ अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं हो सका है कि कराची का अगला मेयर किस जमात से होगा, क्योंकि किसी भी जमात को सादा अक्सरियत नहीं मिली है। इस वक्त सबकी नजरें जमात इस्लामी पर मरकूज है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएगी, और तहरीक इंसाफ भी वाज़ेह कर चुकी है कि वो मेयर कराची की दौड़ में जमात इस्लामी की तो हिमायत कर सकती है, मगर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगी। इसलिए अब जमात इस्लामी ने फैसला करना है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जाएगी या फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाएगी। जबकि अहम बात यह भी है कि इस गैर वाज़ेह सूरत हाल में आज जमात इस्लामी को 2 मजीद नशिस्तें भी मिल चुकी हैं और पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें कम हो गई। सिर्फ यही नहीं, जमात इस्लामी मजीद कई नशिस्तों पर भी नताइज में तसहीह और रिकाउंटिंग का मुतालबा कर रही है। ताहम नंबर गेम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है और मखसूस नशिस्तें मिलाकर पीपल्स पार्टी की तादाद तकरीबन 140 बन रही है, जबकि जमात इस्लामी 88 जनरल नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है और मखसूस नशिस्तों को मिलाकर जमात इस्लामी की नशिस्तों की कुल तादाद 135 बन रही है। इसी तरह तहरीक इंसाफ 40 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई है और मखसूस नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ की नशिस्तें 60 हो जाएंगी, जबकि इन तीनों बड़ी जमातों के अलावा नून लीग की 9 नशिस्तें हैं, 4 आज़ाद उम्मीदवार, JUI की 4, तहरीक लब्बैक की 3 और MKM हकीकी की 1 नशिस्त मिलाएं तो ये तादाद 21 बनती है। लेकिन मेयर कराची की दौड़ में किसी भी जमात को सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 356 के ऐवान में 179 नशिस्तें दरकार होगी, जो इस वक्त किसी भी जमात के पास नहीं है। लेकिन अगर जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लेती है तो फिर वो ये गोल्डन नंबर हासिल कर सकती है और उनका मुश्तरका नंबर 195 हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी अपने साथ बाकी सारी जमातों को और आज़ाद उम्मीदवारों को भी मिला ले तो उसका नंबर 161 हो जाएगा और पीपल्स पार्टी को अपना मेयर लाने के लिए मजीद 18 वोट दरकार होंगे। ताहम एक सूरत यह भी है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मेयरशिप के हवाले से किसी फार्मूले पर इत्तफाक कर लें और उनका इत्तेहाद बन जाए, मगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है और दावा कर रही है कि उनकी नशिस्तों की असल तादाद 94 बनती है, हमारी नशिस्तें वापस मिलेंगी तो ही पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, मगर साथ कह रही है कि उनके सारे ऑप्शंस खुले हैं। इस वक्त हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। पहले सईद गनी साहब, आपसे, आपकी 2 नशिस्तें कम हो गई, जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें बढ़ गई, क्या सोच रहे हैं आप? जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, उन्हें मेयर का ओहदा देंगे? देखिए, पहली बात तो ये शाहिब कि अभी थोड़ा सा इसमें इंतजार करना चाहिए आपको। ये जो नशिस्तों की वो बात कर रहे हैं बढ़ने की कम होने की, वो नंबर शायद अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए कि हमारा नंबर जब 93 बताया गया था तो मैंने जब हमारी जो कैलकुलेशन थी और जो हमने डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन दी थी सारी, उसमें हमारा नंबर 96 बन रहा था। तो मैंने आज इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें आप ऑफिशियली जो डिस्ट्रिक्ट का और टाउन वाइज आपका रिजल्ट है वो दें ताकि हम टैली करें कि कहाँ पर फर्क आ रहा है। तो हमारा नंबर जमात का तो शायद 86-87 ही था, लेकिन हमारा 96 आ रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ, जो मैं कल से कह रहा हूँ कि भाई अगर आपका एतराज है तो आप दरख्वास्त दे करवा लीजिए, हो रही है, हमने भी दरखास्तें दी हुई है, कोई एक जगह नहीं, कोई डेढ़ दर्जन के करीब हमारे उम्मीदवारों की दरखास्तें हैं रिकाउंटिंग की, और इसी तरह PTI की भी मुख्तलिफ जगहों पे हैं। अभी कहीं एक रिकाउंटिंग हो रही है जिसमें जमात इस्लामी के लोग आए, उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन जब देखा कि कुछ जो 2-4 पोलिंग स्टेशन खुले उनके वोट कम हुए तो उस अमल का बाइकआउट कर गए और अब अपने बंदे इकट्ठे कर लिए और शोर शराबा कर रहे हैं ताकि वो उस रिकाउंटिंग के अमल को रुकवाएं। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी रिकाउंटिंग होनी चाहिए ताकि शफाफ अमल हो, दूसरी तरफ अगर वो देखते हैं कि हम हार रहे हैं तो उससे वो एहतियाज करें। तो मेरा ख्याल है कि ये भी डबल स्टैंडर्ड है जो नहीं होना चाहिए। बाकी नंबर्स जो है वो बहरहाल एंड ऑफ द डे भी शायद हमारे कुछ ज्यादा ही होंगे जमात इस्लामी से। वो अगर आपके ज्यादा भी हो और यहाँ से 2-3 सीटें आपको और भी मिल जाए सईद गनी साहब, तब भी आप नहीं बना सकते हैं अपना मेयर, क्योंकि PTI का ऑप्शन आपके लिए भी नहीं है और PTI आपके लिए ऑप्शन नहीं है। तो जमात इस्लामी के पास दोनों ऑप्शन हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ चली जाएगी अगर आप नहीं मानेंगे, और जमात इस्लामी कह रही है कि मेयर तो उन्हीं का मानना पड़ेगा। डिप्टी मेयर आप क्या अपना बनाएंगे, इस बात के लिए राजी हैं? शायद देखें, अगर उन्होंने हमसे मेयर मांगना भी है तो मेरा ख्याल है कि मीडिया टॉक के अंदर नहीं कर सकते, अपनी अंदरूनी मीटिंग के अंदर वो नहीं कर सकते, या आपको इंटरव्यू देते हुए नहीं कर सकते। उसके लिए उनको हमसे मिलना पड़ेगा ना। तो जब मिलके बैठेंगे तो जाहिर है जब वो अपनी बात करेंगे तो हम भी अपनी ख्वाहिश का एहसास करेंगे। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए और उसके बाद इसका कोई रास्ता निकलेगा। अब मुझे नहीं पता कि हाफिज साहब क्यों इतने इमोशनल हो गए कल भी कि जी हमारे नंबर पूरे करो। भाई नंबर तो इसी तरह पूरे होंगे जिस तरह आप कर रहे हैं अभी, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इल्जामात उनके हैं या हमारे हैं उसको कानूनी तरीके से हल होने दें और दोनों सियासी जमातों को बैठकर बात करनी चाहिए कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो उसका कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मगर आप उस हल के लिए फ्लेक्सिबल हैं कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना हो, जमात इस्लामी का हो? शाहजेब, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि मेयर हमारा हो और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा हक है कि हम ये ख्वाहिश का इजहार करें।
लेकिन अगर जमात इस्लामी की भी ये ख्वाहिश है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक हमारे साथ बैठेंगे नहीं, इस ख्वाहिश का इजहार नहीं करेंगे, तो हम पार्टी के अंदर बैठ के इस पर बात भी नहीं कर सकते। दूसरी बात आप जो पीटीआई की कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है या मेरा ये खुशगुमानी कह लें कि भले पीटीआई ने ऑफर कर दिया, लेकिन शायद ये इतना आसान काम नहीं है। और पीटीआई की भी जानिब से जो मुख्तलिफ तरीके से बयान आए, एक तरफ ये आता है कि हम कर रहे हैं, मुझे कहीं और से कुछ और इत्तलात भी आ रही है कि शायद वो नहीं भी करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहेंगे? आपके मुखालिफ हैं वो, खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के इत्तेहादी रहे हैं वो, इन्हें मेयर बना देंगे, डिप्टी मेयर अपना बनवा लेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? अब ये तो जब कोई ऐसी चीज सामने आएगी तो फिर ही बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें इनका नीचे सपोर्ट कर देनी चाहिए, जबकि विद इन पीटीआई कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद इस तरह नहीं होना चाहिए।